आज इस डीप डाइव में हम एक ऐसे कह सकते हैं गुमनाम नायक की कहानी में उतर रहे हैं जिनकी शक्ति शायद महाभारत का इतिहास ही बदल देती, बर्बरिक। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जो मूल व्यास महाभारत है उसमें इनका जिक्र आप ढूंढेंगे तो मतलब ना के बराबर मिलेगा। तो फिर इनकी कहानी हमें मिलती कहाँ से है? देखिए, मुख्य स्रोत हैं स्कंद पुराण, जो हमारे 18 महापुराणों में से एक है, उसका माहेश्वर और कौमारिका खंड, और फिर राजस्थान जैसे इलाकों की लोक कथाएं, वहां ये कहानी बहुत जीवित है। अच्छा, और ये थे कौन, इनका वंश? ये भीम के पौत्र थे। घटोत्कच जो भीम और हिडिंबा के पुत्र थे, उनके और नागकन्या अहिलावती, जिन्हें कुछ कथाओं में मौरवी भी कहा गया है, उनके पुत्र थे बर्बरिक। और इनकी शक्तियों की तो बात ही क्या है, मतलब वो 3 अजय बाणों वाली बात, वो क्या थी? हाँ, वो 3 बाण उन्हें देवताओं से, खासकर मां दुर्गा या यक्षों से वरदान में मिले थे, ऐसा मानते हैं। कमाल के बाण थे। कैसे कमाल के? पहला बाण वो उन सब चीजों को चुन लेता था, निशान लगा देता था जिन्हें नष्ट करना है। ठीक है। दूसरा बाण वो उन सबको चुनता था जिन्हें बचाना है, सुरक्षित रखना है। और तीसरा बाण छोड़े जाने पे सिर्फ उन चीजों को नष्ट करता था जिन पर पहले बाण ने निशान लगाया था। बाकी सब जिन्हें दूसरे ने चुना था या जिन पर निशान नहीं था, वो सुरक्षित रहते थे। सोचिए कितनी अचूक शक्ति। हाँ, वो पीपल के पेड़ वाला किस्सा सुना है मैंने, कृष्ण ने जब परीक्षा ली। बिल्कुल, बर्बरिक से कहा कि इस पेड़ के सारे पत्ते एक बाण से भेद दो। बर्बरिक ने बाण चलाया, वो सारे पत्तों को छेदता चला गया। और कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, है ना? हाँ, और बाण सीधा कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया, चेतावनी देते हुए कि आपके पैर के नीचे भी एक लक्ष्य है जिसे भेदना है। कृष्ण भी समझ गए कि यह शक्ति साधारण नहीं। लेकिन इतनी शक्ति के साथ उनकी एक प्रतिज्ञा भी थी जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई। सही कहा, एक बहुत कठोर प्रतिज्ञा थी उनकी कि वो युद्ध में हमेशा हमेशा हारने वाले पक्ष का, कमजोर पक्ष का साथ देंगे। ये सुनने में तो बहुत नेक लगता है, हारे का सहारा बनना, लेकिन महाभारत जैसे युद्ध में इसका मतलब क्या हुआ? यही सारा पेंच है। महाभारत कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, वो धर्म युद्ध था, है ना? एक पक्ष पांडवों को जीतना जरूरी था ताकि धर्म की, न्याय की स्थापना हो सके। तो बर्बरिक की प्रतिज्ञा इसमें कैसे बाधा बनी? अब सोचिए, युद्ध शुरू होता है। बर्बरिक देखते हैं कि कौरवों की सेना विशाल है, पर शायद युद्ध के किसी मोड़ पर पांडव भारी पड़ने लगते हैं और कौरव हारने लगते हैं। तो वो कौरवों की तरफ हो जाते अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार? बिल्कुल, और अपनी अजेय शक्ति से वो पांडवों का नाश कर देते। लेकिन जैसे ही पांडव हारने लगते, वो कमजोर हो जाते। हारे तो फिर बर्बरिक को पाला बदलकर पांडवों की तरफ आना पड़ता। हाँ, और फिर वो कौरवों को हराते। फिर कौरव कमजोर हो जाते तो फिर वो कौरवों की तरफ जाते। ये तो एक अंतहीन विनाशकारी चक्र बन जाता। युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। और शायद अंत में सिर्फ बर्बरिक ही बचते, धर्म स्थापना तो रही जाती। ठीक, यही बात कृष्ण ने समझ ली। उन्होंने देखा कि बर्बरिक की शक्ति और उनकी प्रतिज्ञा दोनों ही धर्म की स्थापना के उद्देश्य के आड़े आ रही हैं। तब उन्हें एक बहुत ही कठिन निर्णय लेना पड़ा। क्या निर्णय? कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धरा और युद्ध से ठीक पहले बर्बरिक के पास पहुंचे। बर्बरिक अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अतिथि ब्राह्मण से कुछ भी मांगने को कहा। और कृष्ण ने क्या मांगा? कृष्ण ने वचन लेकर उनसे दान में उनका शीश, उनका सिर मांग लिया। क्या? शीश का दान युद्ध से पहले? ये तो बर्बरिक ने दिया। बर्बरिक क्षण भर में समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये तो स्वयं लीलाधारी कृष्ण है। और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। ये त्याग की पराकाष्ठा है। अविश्वसनीय। पर उन्होंने कोई इच्छा जताई? हाँ, उन्होंने शीश देने से पहले एक इच्छा रखी कि वो महाभारत का ये भयंकर युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। पर शीश दान देने के बाद ये कैसे मुमकिन होता? कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। उनके शीश को पास ही एक ऊंची पहाड़ी पर सम्मान के साथ स्थापित कर दिया, ऐसी जगह जहां से पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान दिखता था। और बर्बरिक के उस शीश ने पूरा युद्ध देखा। कमाल है, युद्ध के साक्षी बने वो। और मैंने सुना है युद्ध के बाद जब पांडवों में श्रेय को लेकर बहस हुई, तब भी बर्बरिक की भूमिका थी। जी हाँ, जब युद्ध खत्म हुआ, पांडव आपस में बहस करने लगे कि जीत का असली हीरो कौन है, अर्जुन, भीम या कोई और। तब कृष्ण उन्हें बर्बरिक की शीश के पास ले गए और पूछा कि किसने युद्ध जीता। हाँ, कृष्ण ने कहा कि इनसे पूछो, इन्होंने पूरा युद्ध निष्पक्ष होकर देखा है, बताइए किसने युद्ध जीता। तो बर्बरिक की शीश ने क्या कहा?
ये सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। बर्बरिक का जवाब सबको चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, मुझे तो युद्ध में कोई पांडव या कौरव लड़ता दिखाई नहीं। मुझे तो बस कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिख रहा था, जो शत्रुओं का संहार कर रहा था, और मां काली दिख रही थी, जो रक्तपान कर रही थी। मतलब ये कि असली कर्ता तो दैवीय शक्ति ही थी, कृष्ण ही थे। स्कंद पुराण में हरिहर रूप का भी वर्णन आता है। इस गवाही ने पांडवों का अहंकार शांत किया और ये स्थापित किया कि ये सब एक दैवीय योजना का हिस्सा था। वाह, ये तो अद्भुत है। कृष्ण ने फिर बर्बरीक के इस महान बलिदान का सम्मान कैसे किया? बर्बरीक के त्याग और भक्ति से कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक की पूजा उनके अपने नाम यानी श्याम नाम से होगी और वो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले देवता के रूप में पूजे जाएंगे। और आज वही हो रहा है। राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर, लाखों लोग जाते हैं वहां। बिल्कुल। कथा है कि उनका शीश कलयुग में खाटू गांव में मिला और वहां के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में मंदिर बनाने का आदेश मिला। उन्हें कई नामों से पुकारते हैं भक्त, है ना? हाँ, शीश के दानी उनके महान बलिदान के लिए, 3 बाणधारी उनकी शक्ति की याद दिलाता है, और सबसे प्रसिद्ध हारे का सहारा। हारे का सहारा, ये उनकी मूल प्रतिज्ञा से जुड़ता है। हाँ, लेकिन अब इसका अर्थ और गहरा हो गया है। वो सिर्फ युद्ध में हारने वाले की नहीं, बल्कि जीवन की लड़ाई में, मुश्किलों में जो हारा हुआ महसूस करते हैं, श्याम बाबा उनका सहारा बनते हैं, ऐसी मान्यता है। ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि व्यक्तिगत शक्ति कितनी भी हो, धर्म और वृहत्तर हित के लिए उसका त्याग करना पड़ सकता है, और दैवीय इच्छा सर्वोपरि है। सही कहा। और ये भी दिखाता है कि कैसे पौराणिक पात्र समय के साथ लोक आस्थाओं के साथ जुड़कर एक नए जीवंत रूप में सामने आते हैं। बर्बरीक से खाटू श्याम जी तक का सफर यही दिखाता है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि बर्बरीक की वो छवि, हारे का सहारा, आज के इस दौर में जहां हर कोई बस जीतना चाहता है, फर्स्ट आना चाहता है, वहां इसके क्या मायने हैं? और ये कहानी हमें देवताओं और नायकों के बदलते स्वरूप पर भी सोचने को मजबूर करती है ना?